पिछले सेशन में हमने कुछ बेसिक अकाउंट्स की लेजर्स बनाई थी। कैपिटल आईडीबीआई बैंक अकाउंट बनाया हमने, फिर हमने डेटर्स और क्रेडिटर्स की लेजर्स बनाई। अब हम इस सेशन में हम उससे आगे चलते हैं, परचेज, सेल्स, टैक्सेस और स्टॉक्स के लिए जो रिक्वायर्ड लेजर्स हैं वो बनाएंगे। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये सारा का सारा प्रोसेस जो है बेसिक से लेकर एडवांस तक सीखने का है जीएसटी। इस कारण से हम हर एक स्टेप को इंक्लूड कर रहे हैं। तो इस कारण से जो हमने पिछले सेशन में बात की थी, इस एग्जाम्पल को हमें फॉलो अप करना है जो हमने जीएसटी में दिया हुआ है जनरल एंट्रीज के साथ। इसके लिए जो रिक्वायर्ड अकाउंट है उनकी जानकारी हम ले रहे हैं, कौन कौन से हमें बनाने हैं। तो आइए शुरू करते हैं परचेज और सेल्स अकाउंट्स बनाने के लिए। देखिए हमारे पास यहाँ पे एक परचेज अकाउंट है जो इंट्रा स्टेट है, लोकल हरियाणा के लिए, और एक परचेज है इंटर स्टेट जो कि अदर स्टेट के लिए है, पंजाब के लिए। इसी तरह से सेल्स का अकाउंट है, सेल्स इंट्रा स्टेट हरियाणा के लिए और सेल्स इंटर स्टेट अदर स्टेट पंजाब के लिए। तो इन दो अकाउंट्स को हम पहले से बनाते हैं परचेज और सेल्स के लिए। परचेज अकाउंट को बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ मैं परचेज टाइप कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने नाम डिफाइन कर दिया है, परचेज इंट्रा स्टेट लोकल। मैं इस टाइप कर देता हूँ, एंटर। यह परचेज के हेड के अंदर आना चाहिए, तो यहाँ से परचेज अकाउंट सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ जीएसटी एप्लीकेबल है या नहीं बताना है आपको। एप्लीकेबल है जीएसटी, और अभी मैं सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स को कुछ भी नहीं करूंगा और यहाँ टाइप्स ऑफ सप्लाई में गुड्स सेलेक्ट कर लूंगा। फाइनली यहाँ से एंटर। परचेज इंटर स्टेट का अकाउंट बनाया है पंजाब का, जहां हमने डील करनी है। मैं आपको फिर से बता दूं, ये जो नाम मैंने रखे हैं केवल रेफरेंस के लिए है। आप परचेज इंटर स्टेट बना सकते हैं, परचेज लोकल बना सकते हैं, परचेज विद इन स्टेट, परचेज आउटसाइड स्टेट, इस तरह से सिंपल नाम भी रख सकते हैं। ये केवल रेफरेंस के लिए, ताकि एग्जांपल्स ज्यादा क्लियर हो जाएं। फिर से परचेज अकाउंट है, यहाँ से यहाँ पे गुड्स है आपके पास, गुड्स सेलेक्ट कर लीजिए यहाँ से। फाइनली एंटर। अब मुझे दो सेल्स के अकाउंट बनाने हैं। मैंने सेल्स लोकल हरियाणा इंट्रा लिखा है, एंटर। यहाँ से सेल्स अकाउंट सेलेक्ट कर लूंगा। यहाँ से मैं एप्लीकेबल है गुड्स सेलेक्ट कर ले, क्योंकि गुड्स में हम लोग डील करने वाले हैं। मुझे एक सेल्स का अकाउंट बनाना है जो इंटर स्टेट सेल्स का है। सेम प्रोसेस रहेगा, गुड्स सेलेक्ट कर लें और फाइनली ये अकाउंट भी हमारा तैयार है। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, अब हम सीखेंगे कि किस प्रकार हम सेपरेट लेजर्स के साथ इनपुट सीजीएसटी और आउटपुट सीजीएसटी को प्रयोग करते हुए अपनी एंट्रीज को कर सकते हैं। यदि आप यहाँ ध्यान से देखें तो हमने 3 इनपुट अकाउंट बनाए हैं। इनपुट जो अकाउंट्स हैं वो परचेज से रिलेटेड होते हैं और 3 ही आउटपुट अकाउंट हैं जो सेल से रिलेटेड होते हैं। हर एक टैक्स के लिए हमने एक इनपुट और एक आउटपुट अकाउंट लिया है। जैसे सीजीएसटी के लिए इनपुट अकाउंट भी है और आउटपुट भी है, इस तरह से एसजीएसटी के लिए और इस तरह से आईजीएसटी के लिए। तो ये देखते हैं किस प्रकार से हम ये अकाउंट बना सकते हैं। अब यहाँ पे आसानी से समझने के लिए मैंने पहले से ही एक चार्ट बना दिया है, ताकि हम आसानी से क्लियर कर पाएं कौन कौन से अकाउंट्स हमें चाहिए। यहाँ सबसे पहले देखिए हमारे पास, मैं आपको बता देता हूँ कि 18% ही प्रोडक्ट है जिस पे मैं डील करने वाला हूँ। एक ही प्रोडक्ट की बात करने वाले हैं। बड़ा ही बेसिक एग्जांपल बना के देखेंगे। आने वाले सेशंस पे एडवांस लेवल पे भी जाएंगे, लेकिन अभी बेसिक की बात करते हैं। अगर मैं परचेज विद इन स्टेट करता हूँ अपनी स्टेट में 18% के साथ, तो मुझे 2 अकाउंट बनाने पड़ेंगे। इनपुट एसजीएसटी 9% और इनपुट सीजीएसटी 9%। क्योंकि टोटल जीएसटी 18% है, तो मैं एसजीएसटी और सीजीएसटी को अलग अलग कर लेता हूँ 9%। उसके पश्चात अगर मुझे परचेज बाहर से करनी है, 18% प्रोडक्ट है मेरा, तो मुझे एक इनपुट आईजीएसटी अकाउंट एक ही चाहिए। इसके लिए अब मुझे यहाँ पे आईजीएसटी और सीजीएसटी अलग अलग नहीं लेने, केवल आईजीएसटी से मेरा काम यहाँ चलेगा। इसी तरह से अगर मैं सेल कर रहा हूँ प्रोडक्ट को 18% पे, तो मुझे 2 अकाउंट चाहिए आउटपुट के। अगर लोकल सेल कर रहा हूँ अर्थात अपने राज्य में विद इन स्टेट, तो एसजीएसटी आउटपुट के साथ 9% और आउटपुट के साथ ही सीजीएसटी 9%। परंतु यदि मैं राज्य से बाहर सेल करता हूं तो उस केस में केवल 18% एक ही अकाउंट क्रिएट होगा आउटपुट आईजीएसटी के साथ। अब यहाँ पे ये एग्जांपल लिमिटेड है एक प्रोडक्ट तक, जो कि 18% हमने पहले से डिसाइड किया हुआ है। मान लीजिए आपके पास एक से अधिक प्रोडक्ट है और वो सभी अलग अलग परसेंटेज पे आ रहे हैं, तो ऐसे केस में आपको हर एक के लिए ये अकाउंट रिपीट करने पड़ेंगे। सपोज करें मेरे पास कोई 28% का प्रोडक्ट है, तो परचेज विद इन जो स्टेट रहेगा 28% और आउटसाइड स्टेट रहेगा 28%। फिर उसके साथ मुझे ये सभी अकाउंट्स बार बार रिपीट करने पड़ेंगे। इनपुट एसजीएसटी 14%, इनपुट सीजीएसटी 14%, क्योंकि टोटल 28 है। फिर इनपुट आईजीएसटी 28%। इसी तरह से नीचे सेल्स के अकाउंट भी मुझे रिपीट करने पड़ेंगे। हालांकि इसका पूरा एक प्रैक्टिकल एग्जांपल हम अगले सेशंस में भी देखेंगे, आने वाले सेशंस में। अभी बात करते हैं अभी इस एग्जांपल के बारे में। तो कुल मिला के मुझे यहाँ पे 3 अकाउंट ये और 3 अकाउंट ये, 6 अकाउंट बनाने हैं। 7वां अकाउंट मेरे पास जीएसटी टैक्स पेएबल का है। जब हम कैलकुलेट करेंगे टैक्स तो आसान हो जाता है। टैक्स को ये अमाउंट देखना कि कौन सा अमाउंट हमारा ड्यू है, कितना अमाउंट हमारा ड्यू है। इसकी जानकारी हम लेंगे जब लेजर्स में क्रिएट करेंगे, और पहले हम बात करते हैं इन अकाउंट्स को क्रिएट करने की। तो आइए शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले लेजर्स पे मैं क्रिएट पे चला जाता हूँ और सबसे पहले मैं इनपुट एसजीएसटी बना लेता हूँ,
जो कि 9% का है। हालांकि परसेंटेज मैं नहीं भी लिखूँ तो काम चल जाएगा, लेकिन अगर आपके पास एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं डिफरेंट रेट्स के तो ज़रूर लिखिए, ताकि आपको जब टैक्स की एंट्री करनी है तो आसान रहेगी समझने में कि ये टैक्स कौन सी कैटेगरी से रिलेटेड है। अभी मेरे पास केवल एक ही कैटेगरी है सेल्स और परचेज में, वो 18% प्रोडक्ट की है। इस कारण से कोई फर्क नहीं पड़ेगा मैं लिखूँ या ना लिखूँ, क्योंकि मुझे केवल एक ही प्रोडक्ट को सेल्स या परचेज करना है। अभी मैंने परचेज अकाउंट के लिए मैंने इनपुट SGST 9% कर दिया है ताकि समझने में आसानी रहे। यहाँ से मैं ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस को सिलेक्ट कर लूँगा यहाँ से मैं। इसके पश्चात मुझे यहाँ से GST सिलेक्ट करना है। फाइनली यहाँ पे टैक्स टाइप आपको देना है कि यह टैक्स कौन सा है। तो यह टैक्स जो है SGST अर्थात स्टेट टैक्स है, तो मैं यहाँ से स्टेट टैक्स सेलेक्ट कर लेता हूँ। परसेंटेज 9% है यहाँ से, और यहाँ मैं 9% लिख देता हूँ। यहाँ पे राउंडिंग मेथड यहाँ नॉट एप्लीकेबल है, मैं एंटर कर देता हूँ। बैंक डिटेल्स की जरूरत नहीं है, फाइनली एंटर कर देता हूँ। तो ये मेरा इनपुट SGST अकाउंट तैयार हो गया है। अब मैं एक इनपुट CGST अकाउंट बना लेता हूँ, क्योंकि मुझे दोनों को अलग अलग क्रिएट करना है। यहाँ फिर से अगर 9% नहीं भी लगाऊंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन समझाने के लिए यहाँ मैं अभी 9% लगा देता हूँ, ताकि जब हम एंट्री करेंगे तो आसान रहे यहाँ पे कैलकुलेट करना। अब यहाँ पे फिर से ड्यूटीज टैक्सेस GST है। फाइनली मुझे यहाँ से अब सेंट्रल टैक्स को सिलेक्ट करना है, क्योंकि CGST कैटेगरी जो है सेंट्रल टैक्स से रिलेटेड है। एंटर। परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन यहाँ पे 9% है, एंटर करके फाइनली इसको सेव कर देता हूँ। अब एक इनपुट अकाउंट बना लेते हैं IGST के लिए। मैं इनपुट टाइप कर देता हूँ IGST। यह 18% ही रहेगा, हाँ साइड पे लिख देता हूँ ताकि समझ आने में आसान रहे। फिर से यहाँ से ड्यूटी टैक्स सिलेक्ट करना है, GST सिलेक्ट करना है हमें, और यहाँ से इंटीग्रेटेड टैक्स आपको सिलेक्ट करना है, क्योंकि IGST टैक्स है और यह इकट्ठा ही कैलकुलेट करने वाले हैं। परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन 18% है इसका, क्योंकि परसेंटेज मैंने पहले से ही फिक्स कर दी है। एंटर करें, नॉट एप्लीकेबल, यस कर दे इसको। तो ये मेरे पास 3 अकाउंट बन चुके हैं जो इनपुट से रिलेटेड है। अब इसी तरह से मुझे 3 अकाउंट आउटपुट से रिलेटेड बनाने हैं। तो सबसे पहले आउटपुट मैं बना लेता हूँ SGST। यह 9% रहेगा, क्योंकि हमने इनपुट CGST बनाया था, इनपुट SGST बनाया था, वैसे ही यहाँ पे आउटपुट SGST और आउटपुट CGST बनेगा। मैं एंटर कर देता हूँ। GST ले लें यहाँ से, स्टेट टैक्स है तो सिलेक्ट कर लें, 9% यहाँ एंटर कर देता हूँ मैं। नोट एप्लीकेबल है, एंटर करते हुए नीचे आ जाएँ। फिर से आउटपुट CGST ले लें यहाँ से, 9% केवल याद रखने के लिए लिखा है मैंने यहाँ पे। GST सिलेक्ट कर लें, यहाँ से आप इसको सेंट्रल टैक्स सिलेक्ट कर लें, 9% है, एंटर करें और फाइनली से यस कर दें। इसी तरह से हमें अकाउंट और बनाना है आउटपुट IGST। तो उसके लिए भी मैं यहाँ पहले से अकाउंट क्रिएट कर लेता हूँ। आउटपुट IGST यह 18% रहेगा, कारण क्योंकि इकट्ठा टैक्स है, इंटीग्रेटेड टैक्स है, इसको अलग नहीं करेंगे हम लोग। GST इंटीग्रेटेड टैक्स है 18% के हिसाब से मैं यहाँ एंटर से कर देता हूँ। तो फाइनली अब अगर आप मेरी लेज़र में आगे देखें तो यहाँ लिस्ट ऑफ लेज़र्स मैंने खोल दी है, जिसमें मैंने इनपुट CGST 9%, इनपुट IGST 18, इनपुट SGST 9%, आउटपुट CGST, आउटपुट SGST और आउटपुट IGST अकाउंट मैंने बना लिए हैं। अब यहाँ जितने भी इनपुट के अकाउंट है सब परचेज से रिलेटेड है, और जितने भी आउटपुट के अकाउंट है वो सब सेल से रिलेटेड है। ये जानकारी हम पहले से ले चुके हैं। अब ये अकाउंट बना क्यों रहे हैं? सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपके पास हर एक डिटेल अवेलेबल हो जाएगी, कौन से प्रोडक्ट पे कितना CGST और SGST दिया हमने। उसके अलावा आपको ये भी पता लग जाएगा कि टोटल टैक्स कितना पेएबल है। इन सब की जानकारी हम इस सेक्शन में लेने वाले हैं। साथ ही अब मुझे यहाँ पे 2 अकाउंट और बनाने हैं, एक लैपटॉप के लिए और एक स्टॉक आइटम्स के लिए। लैपटॉप जो है वो प्राइमरी स्टॉक ग्रुप है, और स्टॉक आइटम्स में हम 2 अकाउंट्स बनाने वाले हैं HP और डेल के लैपटॉप्स के लिए। तो ये देखते हैं किस प्रकार से इनकी एंट्री भी करेंगे। यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली में इन्वेंट्री इन्फो का ऑप्शन मेरे पास पहले से उपलब्ध है मास्टर्स के अंतर्गत। अब ध्यान रखिएगा, यदि आपके पास ये ऑप्शन नहीं आ रहा तो आप फीचर्स पे चले जाएं, यहाँ से इन्वेंट्री फीचर्स पे चले जाएं, और यहाँ से इंटीग्रेट अकाउंट्स एंड इन्वेंट्री आपके पास यस होना चाहिए। अगर यस नहीं है तो इसे आप यस कर लें, उसके पश्चात आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा। अब यहाँ इन्वेंट्री इन्फो पर जाकर मैं सबसे पहले एक स्टॉक ग्रुप बना लेता हूँ, एंटर करता हूँ, क्रिएट करता हूँ। मैंने नाम रख दिया है लैपटॉप, एंटर। ये एक प्राइमरी ग्रुप है, एंटर। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेट अल्टर GST डिटेल्स। मैंने अब तक कहीं भी GST के रिगार्डिंग जो टैक्स डिटेल्स हैं वो नहीं डाली, यहाँ पहली बार मैं डाल रहा हूँ। यस करता हूँ यहाँ पे मैं। आप देखेंगे यहाँ पे काफी सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हो जाएंगे। सबसे पहला है टैक्सेबिलिटी है इस प्रोडक्ट की या नहीं है, क्योंकि इस प्रोडक्ट पे टैक्स लगेगा तो यह एक टैक्सेबल प्रोडक्ट है। मैं यहाँ टैक्सेबल सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ आपके पास टैक्स टाइप की जानकारी आपको देनी है, इंटीग्रेटेड टैक्स है, सेंट्रल टैक्स है या स्टेट टैक्स है या सेस है। मैं आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आप एनेबल डिसेबल कर सकते हैं। उसके लिए शॉर्टकट में F12 की का प्रयोग करें, F12। आपके पास कॉन्फ़िगरेशन ओपन हो जाएगी, यहाँ से आप
कुछ चीज़ों को ऑन ऑफ कर सकते हैं, जैसे HSN कोड अगर आप प्रोडक्ट के लिए डालना चाहते हैं तो यस कर दें, और इसी तरह से शो ऑल GST टैक्स टाइप्स को भी मैंने यहाँ यस किया हुआ है। अगर आपके पास केवल एक टैक्स ही दिखा रहा है तो यहाँ से आप शो ऑल GST टैक्स टाइप को यस कर देंगे तो फिर आपके पास सभी टैक्सेस यहाँ दिखाना शुरू कर देगा। अब मुझे पता है कि मेरे लैपटॉप पे 18% टैक्स है, मैं 18% एंटर कर देता हूँ। जैसे एंटर करूंगा सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स को खुद ही यह फिल कर देगा। तो इस तरह से टैक्स डिटेल पहली बार मैंने फिल की है यहाँ पे, तो अब मैं यहाँ एंटर करते हुए आगे आ जाता हूँ और यस कर देता हूँ, एस्केप कर लेता हूँ। अब मुझे एक यूनिट क्रिएट करना है क्योंकि स्टॉक आइटम्स मुझे बनाना है, तो एक यूनिट बना लेता हूँ। मैंने एक यूनिट क्रिएट किया है, सिंपल यूनिट है, टाइप सिंपल मैंने PCS कर दिया है, फॉर्मल नेम PCs है और यहाँ एंटर करके यस कर देता हूँ, एस्केप करके वापस आ जाता हूँ। अब मुझे 2 आइटम्स क्रिएट करनी है, स्टॉक आइटम्स क्रिएट। सबसे पहले मुझे HP लैपटॉप्स है उसकी आइटम क्रिएट करनी है, एंटर कर देता हूँ यहाँ से। प्राइमरी के बजाय अब ये लैपटॉप के अंदर आ जाएगा क्योंकि लैपटॉप है, यूनिट में PCs आ जाएगा, GST एप्लीकेबल है। अभी यहाँ पे कोई भी GST डिटेल्स मुझे एंटर नहीं करनी है, और फाइनली यहाँ से गुड सेलेक्ट करके मैं सबमिट कर देता हूँ। इसी तरह से डेल लैपटॉप की भी एक आइटम बना लेता हूँ मैं। सेम जो चीज़ें हैं उसी तरह से रहेंगी, GST एप्लीकेबल है, सेट डिटेल्स अभी नो है, गुड्स है, और फाइनली ये मेरे पास अकाउंट्स मेरे रेडी हो चुके हैं। अब मैं यहाँ से एस्केप कर लेता हूँ। तो इस तरह से इस सेशन में हमने सभी अकाउंट्स बना लिए हैं। अगले सेशन में हम एंट्रीज को देखेंगे, प्रैक्टिकली किस प्रकार से एंट्री की जा सकती है। मैं फिर से बता देता हूँ कि हमने बेसिक से लेकर एडवांस तक सभी स्टेप्स यहाँ कवर किए हैं। तो अगर आप इस ट्रेनिंग को प्रॉपर्ली कवर करते हैं तो हर एक स्टेप को जानते हुए आप आसानी से GST की एंट्रीज टैली में कर पाएंगे। धन्यवाद।